आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हाईकमान के पाले में मुख्यमंत्री की गेंद। देश में कांग्रेस के शासन वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद के उद्घोष को लेकर नए विधायक राजू सेठ की सफाई। अधिकारियों और कर्मचारियों के नियोजन से चुनाव प्रक्रिया सफल। बीजेपी के कुल 12 मंत्रियों की पराजय। 1 मुख्यमंत्री 3 उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस का नया फॉर्म्युला। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने एक अहम मुद्दा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का है। इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने आज शाम विधायकों की बैठक बुलाई है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि बैठक शाम 6 बजे बेंगलुरु के एक होटल में होगी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता मुख्यमंत्री पद का फैसला दिल्ली में पार्टी नेताओं को सौंप देंगे। मुख्यमंत्री पद का फैसला आज होने के आसार कम है, लेकिन पार्टी के नेता सभी विधायकों की राय जानेंगे। DK शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता सिद्धरामैया दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शाम आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जीत को कर्नाटक के लोगों को समर्पित किया। देश में कांग्रेस के शासन वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की है, लिहाजा बीजेपी को 66 सीटों पर संतोष करना होगा। इस बीच देश में कांग्रेस की सत्ता जिन राज्यों में स्थापित है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते अब समय आ गया है कि बीजेपी की सत्ता पर लगाम लगाई जाए। कांग्रेस जल्दी कर्नाटक में भी सत्ता स्थापित करेगी। इस प्रकार एकल हाथ वाले राज्यों की संख्या 4 होगी, लिहाजा कांग्रेस 3 राज्यों में दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर सत्ता में है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से ये तस्वीर आने लगी थी कि कांग्रेस का जादू राजनीति में अपना जादू खो चुका है। 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में चुनाव हुए, उसी समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। वर्तमान में कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के उद्घोष को लेकर नए विधायक राजू सेठ की सफाई। शनिवार रात विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तिलकवाड़ी पुलिस थाने के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि RPD कॉलेज के पास मतगणना केंद्र के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही नारेबाजी का वीडियो क्लिप पुलिस को सौंपा। पुलिस द्वारा उक्त वीडियो का सत्यापन करने और संबंधित के खिलाफ फिर से मामला दर्ज करने का वादा करने के बाद विरोध वापस ले लिया गया। आखिरकार शाम को तिलकवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में बेलगाम उत्तर के नए विधायक आसिफ सेठ ने सफाई देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके समर्थकों का पाकिस्तान जिंदाबाद, राजू सेठ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अधिकारियों और कर्मचारियों के नियोजन से चुनाव प्रक्रिया सफल। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई। इस बार जिला प्रशासन द्वारा की गई प्लानिंग काबिले तारीफ रही है। इस जिले के 18 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने का श्रेय कलेक्टर नितेश पाटिल को जाता है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर वोटों की गिनती पूरी करने तक हर काम अहम होता है। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने 22,000 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से, बड़ी कुशलता से और सही ढंग से संपन्न कराया। इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए बेलगाम शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगाया और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल का मिला अहम सहयोग रहा।
बीजेपी के कुल 12 मंत्रियों की पराजय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। मुधोल विधानसभा क्षेत्र गोविंद कारजोल को हराया आरबी थिम्मापुर जीते। बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र श्री रामुलु हरे, बी नागेंद्र जीते। वरुणा विधानसभा क्षेत्र वी सोमन्ना हरे, सिद्धरामैया जीते। चामराजनगर विधानसभा क्षेत्र वी सोमन्ना हरे, पुत्तरंग शेट्टी जीते। चिक्कनायकनहल्ली विधानसभा क्षेत्र जेसी मधुस्वामी हरे, सुरेश बाबू जीते। एक मुख्यमंत्री 3 उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस का नया फॉर्मूला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी अच्छी चर्चा हुई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री पद सिद्धरामैया के गले से उतर जाए। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को राज्य कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य को 3 उपमुख्यमंत्री मिलने की संभावना है। कर्नाटक में कांग्रेस के 1 मुख्यमंत्री और 3 उपमुख्यमंत्री होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 3 मुख्यमंत्री लिंगायत, ओकालिगा और एक दलित समुदाय से होगा। इन 3 समुदायों से उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने का कारण यह है कि कांग्रेस ने इन 3 समुदायों से बड़ी संख्या में मतदान किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विधानसभा चुनाव के नतीजे में प्रतिष्ठित बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर भारी मतों से जीती है। इसलिए अब बन रही कांग्रेस सरकार में उनका मंत्री बनना पक्का हो गया है। उनके समर्थकों ने विश्वास जताया है कि उन्हें महिला, बाल कल्याण या धर्मादाय विभाग का मंत्री पद मिलेगा। कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि प्रदेश में बेलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का यह पहला सम्मान होगा, इसलिए काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। जाति की राजनीति में कांग्रेस की सफलता। कागवाड़ में भाजपा के श्रीमंत पाटिल विकास अभियान काम नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के भरमगौड़ा उर्फ राजू कागे द्वारा खेले गए जाति कार्ड ने सकारात्मक काम किया और वे विजयी हुए। 2019 के बाद से पार्टी के उपचुनाव से जिन 2 उम्मीदवारों ने पाला बदला है वे श्रीमंत पाटिल और राजू कागे। ऑपरेशन कमल से श्रीमंत पाटिल भाजपा के सदस्य बने। भाजपा में शामिल होते ही राजू कांग्रेस में शामिल हो गए। राजू कागे उपचुनाव में हारे, हालांकि इस चुनाव में उन्होंने फिर दिखा दिया कि उन्होंने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है। विधानसभा के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। बेलगाम जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 18 में से 12 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 60 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसलिए इसका असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यदि हम 18 विधानसभा क्षेत्रों पर विचार करें तो बेलगाम और चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्रों में 16 विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र का हिसाब बदलने वाला है। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो जिन पार्टियों के विधायक हैं उन्हें छोड़कर लोकसभा में उनके उम्मीदवारों को विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा वोट मिलते हैं। इस हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए तस्वीर बदलने की संभावना है।
हत्तरकी के पास जंगली हाथी का दर्शन। कहा जाता है कि हुकेरी तालुका में यमकनमड़ी गांव के पास जंगल से जंगली हाथी भोजन की तलाश में नदी में आए थे। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और हाथी को पकड़ने और जंगल में सुरक्षित छोड़ने की व्यवस्था की। स्थानीय लोगों ने यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर एक हाथी को देखा और उसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया। यमकनमड़ी पुलिस निरीक्षक रमेश छायागोल और वन परिक्षेत्र अधिकारी बेल्लट समेत कई कर्मियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। मोदी शाह ने प्रचार किए हुए उम्मीदवार हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा जिन प्रत्याशियों के लिए हुई थी, उन सभी प्रत्याशियों को चुनाव हारना पड़ा है। उनकी बैठक रामदुर्ग में चिक्करेवन्ना और सौंदती प्रत्याशी रत्ना मामनी, बैलोंगल प्रत्याशी जगदीश मेडगुड के प्रचार के लिए हुई थी। इन तीनों उम्मीदवारों को हार मिली है। इससे पहले कुर्ची तालुका के यबरट्टी में उनकी बैठक हुई। इस बैठक में कुर्ची के प्रत्याशी पी राजीव, अथनी प्रत्याशी महेश कुमठल्ली, चिक्कोड़ी प्रत्याशी रमेश कत्ती को प्रचार के लिए ले जाया गया। दुर्योधन आइहोले को छोड़कर सभी उम्मीदवार हार गए हैं। अपनी ही गलती से अथनी में भाजपा को नुकसान। पिछले 30 वर्षों से भाजपा में काम करने के बाद एम लक्ष्मण सवदी को अचानक भाजपा आलाकमान ने काट दिया और महेश कुमठल्ली को टिकट दे दिया, जिसके अहंकार को ठेस पहुंचने पर लक्ष्मण सवदी कांग्रेसी बन गए। वे खुद भारी बहुमत से जीते, लेकिन उनके साथ उन्होंने कागवाड़ और कुर्ची में भी सीधे तौर पर कांग्रेस का झंडा फहराकर मदद की। सवदी को टिकट न देना भाजपा की बहुत बड़ी गलती है। जगदीश शेट्टर हो या लक्ष्मण सवदी, जिनका टिकट बीजेपी ने काटा, वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। एक मुख्यमंत्री तो दूसरा उप मुख्यमंत्री बन गया था। अगर वे टिकट नहीं देना चाहते थे तो उन्हें भरोसे में लेकर बता देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने उन्हें सीधे टिकट देने से इनकार कर दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।